शहर में सुबह सवेरे सूरज की एंट्री कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रात के मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुलबर्ग, मुसलम टाउन, मॉडल टाउन और टाउनशिप के अतराफ में रिमझिम, इकबाल टाउन, जौहर टाउन और ठोकर न्याज़बे के इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात के अंदर 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब का 27 नए सहूलत बाज़ारों से मुतालिक बड़ा फैसला। जदीद सहूलत बाज़ारों के लिए जुलाई का हदफ दे दिया। मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन द गो बाज़ार बनेंगे। 27 नए सहूलत बाज़ार में तकरीबन 1300 नए कारोबार शुरू होंगे। 600 से ज़ायद अफराद को बराह रास्त रोज़गार के मौके मैसर आएंगे। मनसूबों से सालाना 9 करोड़ से ज़ायद शहरी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। 8.5 लाख से ज़ायद गिरानों को मजमूई तौर पर 5 अरब 30 करोड़ रुपए की बचत होगी। ऑन द गो बाज़ार लाहौर, जेहलम, बकर, रावलपिंडी, कसूर और फैसलाबाद में बनेंगे, जबकि मंडी बहाउद्दीन, रावलपिंडी, अटक और जेहलम के तहसीलों में नए सहूलत कायम होंगे। जबकि मरियम नवाज़ का कहना है कि पंजाब की आवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी का अहद हर सूरत निभाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के इनकलाबी पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर अमल तेज़। 52 शहरों की तज़यीन व आराइश और अपग्रेडेशन का आगाज़। 51 शहरों में 40% का मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ पर इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला फ़ेज़ मुकम्मल कर लिया गया। फ़ेज़ 2 76% मुकम्मल और फ़ेज़ 3 का प्लान पेश करने की हदायत। लाहौर की 16,410 गलियों की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। पंजाब हुकूमत की आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की तैयारियां। इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और होम डिपार्टमेंट ने बजट की इब्तदाई तजावीज़ मरतब कर दी। बोर्ड ऑफ रेवन्यू पंजाब, लाहौर हाई कोर्ट और लोकल गवर्नमेंट ने भी मुतअद्दिद मनसूबों की तजावीज़ दे दी। इस राय के मुताबिक 25 मई तक तमाम बजट दस्तावेज़ात मुकम्मल कर ली जाएंगी। किरायादारी या इधर उधर की छत खत्म, जबकि पंजाब की 1421 यूनियन कौंसल्स को मुस्तकिल दफातर देने का मंसूबा तैयार। 7 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पहले मरहले में 500 यूनियन कौंसल्स के लिए जदीद इमारतें तामीर होंगी। नए दफातर में अवामी सहूलत मराकज़ और इजलास हाल भी बनेंगे, जबकि मंसूबा मुकामी हुकूमतों की निज़ाम को मुस्तहकम करेगा। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ और पीपल्स पार्टी के रुकन मुमताज़ चांग में तल्ख कलामी। आप सारा वक्त अपोजिशन को देते हैं, मुमताज़ चांग का डिप्टी स्पीकर पर इल्ज़ाम। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल बरहम हो गए। मुमताज़ चांग का माइक बंद करने का हुक्म देते हुए कहा, आप हाउस का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। 2 साल से आपको मौका दे रहा हूँ, आप गिला ना फाड़ें, जबकि अपनी सीट पर बैठ जाएं। ये हाउस है, रहीम यार खान नहीं, जहां आप इस तरह बात करें कि मुमताज़ चांग ने एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए कहा, 1 साल के तवील इंतज़ार के बाद उनके सवाल का जवाब आया था, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। लाहौर में पोलियो के माहौलियाती नमूनों की मुस्बत पेश रिपोर्ट, जबकि ज़राए के मुताबिक सीरज निज़ाम में एक बार फिर पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। नमूने आउटफॉल रोड डिस्पोजेबल स्टेशन से हासिल किए गए थे। मुफ्त अद्वियात ना ही मुकम्मल इलाज, बिजली का बैकअप भी नहीं। म्याऊ हस्पताल में सहूलत की अदम फराहमी की रिपोर्ट अदालत में पेश। टोकन पर्ची मिलने के बावजूद हज़ारों मरीजों का इलाज मुकम्मल न होने का इंकशाफ। बिजली ब्रेक डाउन पर UPS बैकअप सिर्फ 3 से 4 मिनट का होता है, जबकि 63% मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी मैसर नहीं। सर्जिकल OPD में सिर्फ 2 कंप्यूटर के बायस डॉक्टर थर्मल स्लिप के पीछे नुस्खे लिखने पर मजबूर। लाहौर रंग की खबर पर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज इंतजामिया का एक्शन। 3 रोज से रुका पोस्टमार्टम बिलाखिर मुकम्मल। कहना में कत्ल होने वाले खातून का पोस्टमार्टम कर दिया गया। खातून डॉक्टर की कमी के मामले पर महकमा सेहत के मुतबादिल इंतजामात की यकीन दहानी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से चेयरमैन किसान लेबर पार्टी मुबशर मजीद डोगर की मुलाकात। किसानों को दरपेश मसाइल और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में मुमकिन इंतखाबी इत्तेहाद पर तबादला ख्याल।
मुबशर वजीर डोगर का किसानों को गंदम की मुनासिब कीमत न मिलने पर तहफ़्ज़ात का इजहार, गवर्नर के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। कहा किसान मजबूत होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पीटीआई का पंजाब में बड़ा तंजीमी फैसला, कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी कायम। कमेटी इलेक्शन की तैयारी और पार्टी तंजीम पर नजर रखेगी। अमजद खान न्यासी कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। वज़ीर दाखिला ने वन कॉन्स्टिट्यूशन को तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। मोहसिन नकवी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि अमीर और गरीब के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। पाकिस्तान तारीख में इतना बड़ा गैर कानूनी धंधा नहीं हुआ होगा। सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, जज, बैंकर समेत हर शोबा के अफराद मुलव्विस है। बिल्डिंग नहीं, मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले पंजाब हुकूमत का फौरी इंसाफ और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए अच्छा इकदाम। अवामी शिकायत के अजाले के लिए जराइम के शवाहिद की अब डिजिटलाइजेशन रिकॉर्डिंग होगी। महकमा खजाना ने पंजाब पुलिस को 2.5 अरब से ज़ायद के फंड जारी कर दिए। बॉडी कैम, पैनिक बटन और मोबाइल फ़ोन सिम्स की खरीदारी की जाएगी, जबकि पुलिस, PHP और ट्रैफिक पुलिस की शहरियों से बातचीत की रिकॉर्डिंग होगी। तकर्रुर तबादले की पॉलिसी पर नो कंप्रोमाइज़। IG पंजाब ने पॉलिसी और गाइडलाइन जारी कर दी। तमाम ऑफिसर तबादले और तैनाती की नई पोस्ट पर फिल फॉर रिपोर्ट करने के पाबंद होंगे। इंतजामी बुनियादों पर तबादला मनसूखी की दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी। CCPOs, RPOs को मरासला मौसूल हो गया। पंजाब पुलिस के 8 ASI को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिल गई। DIG PHP फैसल अली राजा को ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास, मेरिट और कवायद ज़वाबित पर पूरा उतरने वाले ASIs को तरक्की दी गई। IG पंजाब अब्दुल करीम की तरक्की पाने वाले अफसरों को मुबारकबाद। कहा महकमाना तरक्की हर ऑफिसर और एहलकार का हक है। DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, हज ऑपरेशन 2026 का जायजा लिया। डायरेक्टर FIA लाहौर मोहम्मद अली ज़िया ने इमिग्रेशन सर्विसेज के बारे में ब्रीफिंग दी। DG FIA ने इमिग्रेशन और मुसाफरों की जांच पड़ताल का भी मुआयना किया। आज़मीन हज को बेहतरीन खिदमात फराहम करने के लिए हदायत जारी की। कहा हज परवाज़ों के दौरान मुसाफरों के लिए तेज़ तरीन इमिग्रेशन सर्विसेज को यकीनी बनाया गया। नैब लाहौर ने 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के पहले 4 माह के दौरान नैब लाहौर की जानब से 4020 अवामी शिकायत पर कार्रवाई की गई। इब्तदाई जांच के बाद 30 नई इंक्वायरीज की मंजूरी देकर 8 अफराद को पकड़ा गया। 3527 के नाल अराजी को वागजार कराया गया। धोखाधड़ी के मुकदमात में 977 मुतासरीन को रकूम की अदायगी की गई। LDA रूडा और प्राइवेट सेक्टर हाउसिंग प्रोजेक्ट को बेहतर बना रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत घरों की खरीदारी के लिए आसान कर्जे दे रही है। पंजाब में तमाम कामों का क्रेडिट वज़ीर आला मरियम नवाज को जाता है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन का पंजाब त्यानजन यूनिवर्सिटी का दौरा, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मनसूबों का इफ्तिताह किया। कहा पंजाब त्यानजन यूनिवर्सिटी आप टेक्नोलॉजी के उमूर पर बेहतरी लाएंगे, कोर्सेज और तालीम के मेयार को भी मज़ीद बेहतर करेंगे। सुपीरियर फूड एंड बेवरेज की जानब से सुपीरियर नेचुरल वाटर की फ़रोख्त और अफादियत पर लाहौर रीजन के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ सेशन। MD सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक की खुसूसी शिरकत। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुपीरियर फूड एंड बेवरेज मोहम्मद नदीम अरशद ने ब्रीफिंग दी। कहा सुपीरियर ग्रुप का मकसद इंसानियत को सुपीरियर सहूलतों की फराहमी है। बूटी माफिया खबरदार, होशियार। वज़ीर तालीम पंजाब की तंबीह। राना सिकंदर हयात का कहना था इम्तिहानी सेंटर मेरे खुफिया टीमों की कड़ी निगरानी में है, सरप्राइज दौरे कर रहेंगे। जबकि राजनपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर समेत सूबे भर में 10 से ज़ायद स्पेशल खुफिया स्क्वाड पहुँच चुके। तलबा होशियार रहे, किसी लालच या बहकावे में ना आए। उधर वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की स्पेशल स्क्वाड का मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर का दौरा। बहावल नगर में तलाशी के दौरान 42 तलबा से नकल का मुआद बरामद। जबकि CEO बहावल नगर और कंट्रोलर इम्तिहानात मौका पर तलब, पूरा अमला मुअत्तल।
بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور کا بڑا فیصلہ، انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے موقع 4 سے بڑھا کر 6 کر دیے گئے، جبکہ اضافی مواقع حاصل کرنے والے امیدواروں کے لیے فارم جمع کرانے کی تاریخ میں بھی توسیع۔ سیشن 2022-2024 اور اس کے بعد کے امیدوار اب 6 بار امتحان میں شامل ہو سکیں گے۔ اضافی چانس سے فائدہ اٹھانے والے طلبہ 11 مئی تک سنگل فیس کے ساتھ داخلہ جمع کرا سکیں گے۔ ماڈل ٹاؤن کورٹ میں اجرا میں 3 بچوں کے قتل کیس کی سماعت، سی سی ڈی نے ملزمہ ریدا فاطمہ کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد عدالت پیش کر دیا۔ عدالت نے ملزمہ ریدا کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع کر دی۔ ہائی کورٹ نے اداکارہ میشا شفیع کو ریلیف دے دیا، جرمانے کی حد کے تحت ماتحت عدالت کا فیصلہ معطل۔ عدالت نے کہا میشا شفیع 25 لاکھ جمع کرائیں اور 25 لاکھ کی ضمانت دے۔ جسٹس احمد ندیم ارشد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ماتحت عدالت نے میشا شفیع کو اداکار علی ظفر کو 50 لاکھ روپے ہرجانہ دینے کا حکم دیا تھا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے لاہور ہائی کورٹ میں عدالتی کام کا آغاز کر دیا۔ باپ سے بچی کی ملاقات کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے بچی سے پوچھا آپ والد سے ملیں گی؟ بچی نے والد کو ملنے سے انکار کر دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا بیٹی کا دل نرم کرنا باپ کا فرض ہے، کوئی بچی کو ملاقات کے لیے فورس نہیں کرے گا۔ گلبرگ میں لفٹ گرنے سے 2 افراد کی موت کا تھانہ گلبرگ میں مقدمہ درج۔ کنسلٹنٹ کمپنی کے سپروائزر اور لفٹ آپریٹرز ناقص انتظامات کا الزام عائد کیا گیا۔ لفٹ گرنے سے 35 سالہ غلام حسین اور 26 سالہ عبدالغفار جان کی بازی ہار گیا۔ کہنا میں ہنی ٹریپ سکینڈل بے نقاب 2 خواتین سمیت 4 ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق خواتین معصوم شہریوں کو اپنے چنگل میں پھنسائیں، جبکہ ملزم شہریوں کو بلا کر حبس بیجا میں رکھتے اور بڑی رقم کا مطالبہ کرتے تھے۔ ملزموں نے چند روز قبل کہنا میں عاشق نامی شخص کو ٹریپ کر کے آن لائن رقوم ہتھیائی تھی۔ چوکی منہالہ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ مخبر خاص کے اطلاعات پر مختلف مقامات سے 3 منشیات فروش گرفتار، جبکہ ترجمان پولیس کے مطابق ملزم عمر شہزاد اور سلطان سے 3 کلو سے زائد ہیروئن برآمد۔ مقدمہ درج، ملزموں کا علاقہ غیر سے آن لائن منشیات منگوا کر مختلف علاقوں میں بیچنے کا اعتراف۔ ہربنسپورہ پولیس کی بڑی کارروائی، فارمیسی میں نقب زنی کرنے والا ملزم گرفتار۔ پولیس نے ملزم شبیر اور سے 14,50,000 روپے برآمد کر لیے۔ ڈی آئی جی آپریشن نے ایس پی کینٹ کو ملزم کی گرفتاری کا ٹاسک سونپ دیا۔ سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شیرازی کا مختلف شاہراہوں کا دورہ۔ سی ٹی او مالٹ روڈ، لاہور پریس کلب، حاجی کیمپ، ای موریا پل، جبکہ ریلوے اسٹیشن، لاری اڈا اور آزادی فلائی اوور کا بھی دورہ کیا۔ سی ٹی او لاہور نے کہا کہ رش کے اوقات میں کوئی بھی سرکل آفیسر اور سیکٹر انچارج دفتر نہ بیٹھے، ٹریفک کی روانی کو بہتر بنائے۔ لیسکو انتظامیہ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے متحرک۔ اپریل میں 1532 مقامات سے بجلی چوری پکڑی گئی، 12 ملزم گرفتار، 488 مقدمہ درج، 24 لاکھ سے زائد چارج شدہ یونٹ کی مالیت 7 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا بجلی چوری کی روک تھام کے لیے اسٹیٹک میٹرز کی جگہ اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب کی جا رہی ہے۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو نے کہا کہ بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ پی ایس ایل 11 کی ٹیم آف دا ٹورنامنٹ اور ایمرجنگ ٹیم آف دا ٹورنامنٹ کا اعلان۔ بابر اعظم پی ایس ایل 11 ٹیم آف دا ٹورنامنٹ کے کپتان مقرر۔ ٹیم آف دا ٹورنامنٹ میں پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز پین کے 3 کھلاڑی شامل۔ لاہور قلندر اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے 2، ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے 1 کھلاڑی کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا۔ فخر زمان، شان مسعود اور عثمان خان بھی ٹیم آف دا ٹورنامنٹ میں شامل۔ سمیر منہاس، شامل حسین اور معاذ صداقت ایمرجنگ ٹیم میں شامل۔
वज़ीर रेलवे का 10 मई को यौम हक के मार्का मनाने का ऐलान, जबकि वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने कहा कि तकरीबात में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। यौम मार्का हक पर वतन के शुहदा को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। मार्का हक फतह का एक शानदार और साल मुकम्मल, जबकि गंडा सिंह बॉर्डर पर शानदार तकरीब कौमी जज्बे से सरशार। हज़ारों शहरी मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में गंडा सिंह बॉर्डर पहुंचे, सब्ज़ हलाली परचम थामे मुल्क और पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे लगाए। जामिया अल हुसैन मिनहाजुल कुरआन में मार्का हक बुनियादन मरसूस सेमिनार, जिसमें मुख्तलिफ वसाइल के उलमा और मशाइख ने मार्का हक की कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। सेमिनार की क़यादत मुफ्ती ग़ुलाम अस्कर चिश्ती ने की। मुकर्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में बुनियादन मरसूस की फतह सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी, जबकि कौम का मुत्तहिद होकर अफ़वाज पाकिस्तान के कंधे से कंधा मिलाना भी इत्तेहाद और यकजहती की। और मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पर शोबिज़ स्टार्स के तासुरात, कहा स्क्रीन हो या स्टेज हम सच के साथ हैं, हम जज्बों को जोड़ते हैं और उम्मीद को जगाते हैं। ज़माना अमन हो या जंग, कल भी खड़े थे आज भी खड़े हैं।